हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल बारे में बात करने वाले हैं। सी, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो लोग होते हैं जिन्हें बचपन से पता होता है कि उन्हें आगे चल के लाइफ में क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने बचपन से सोच रखा होता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ इंजीनियर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें पहले से पता होता है और वो बड़े हो करके वैसे ही काम करते हैं। अगर उन्होंने डिसाइड करा है तो वो कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते होंगे उनके जीवन में भी, उसके बाद वो अचीव कर लेते हैं अपना। ओके, एक बीच वाली कैटेगरी होती है जिन्हें पता नहीं होता क्या करना है, बट उन्हें एक टाइम पे लगता है कि मेरे लिए ये करना सही होगा, तो वो उस बात में चले जाते हैं। इवेंचुअली उनके लिए वो काम नहीं करती है, तो फिर वो अपना जो करियर है वो स्विच करते हैं और फिर वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट सूट करता है। और एक तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिन्हें ना बचपन से पता होता है, ना बड़े होकर समझ में आता है और कभी वो कुछ नहीं कर पाते। तो मैं भी बीच वाले कैटेगरी से ही हूँ। मैंने भी पहले यही सोचा था कि मैं सीए करूँगी, बट जब मैंने सीए स्टार्ट करा करना और जब मैंने चीज़ें समझी, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपने घर वालों को बोल रखा होता है और वो जब आप 12th करके बाहर आते हो ना, वो एक ऐसा स्टेज होता है ना कि आपने जो भी बोला घर वाले उसको मान लेते हैं कि अब तो ये बंदी यही करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनने का मन हुआ, आपने सोचा कि डॉक्टर बनोगे, आपने घर वालों को बोला, आप नीट के प्रिपरेशन के लिए गए, घर वाले मान लेंगे कि अब तो भाई लड़का डॉक्टर बन के ही आएगा। क्योंकि उनके टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था, उनके टाइम पे इतनी पढ़ाई की वैल्यू नहीं थी जितनी आज है, उतना कंपटीशन नहीं था जितना आज है। उन्हें लगता है कि अब तो ये करके ही आएगा, करके ही आएगी। बट जब बाद में आप अपना डिसीज़न चेंज करते हो और अपने घर वालों को बोलते हो, तो पहले तो सबसे बड़ा जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो यहीं पे होता है। क्योंकि पेरेंट्स को भी एक शॉक लगता है, फिर वो कभी ना कभी बोल भी देते हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कभी रुकना नहीं है। वो जो थर्ड कैटेगरी है ना, पता ही नहीं है क्या करना है, उसमें कभी नहीं जाना। क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, आपके गोल्स अलग हैं, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपका जो डीपर इंटरेस्ट है वो कहीं और होगा। अगर आप गलत पाथ में जाओगे तो डेफ़िनेटली आप वो नहीं कर पाओगे। अगर शायद मैं सीए कर लेती तो भी मैं खुश नहीं रह पाती, क्योंकि जो एक्चुअल में काम होता है सीए का वो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें करने में। तो अगर मैं सीए बन भी जाती तो मैं शायद खुश नहीं होती, एंड उसके बाद मेरे को ज़्यादा रिग्रेट फील होता, क्योंकि टाइम भी जा चुका होता, मैं कुछ कर भी नहीं पाती और बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो अभी अगर आपको इनिशियल स्टेज पे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ चलो ठीक है, मैंने ट्राई करा, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं इसके लिए नहीं हूँ सही, शायद मुझे कुछ और करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो, आपके पास टाइम होता है ये सारी चीज़ें करने का। एंड वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ ना, चीज़ें अपने आप सही होती चली जाती हैं। आपने कभी कुछ ये ट्राई करा, वो ट्राई करा, जब आप 4-5 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो जहाँ जहाँ पे आपने जो जो चीज़ें करी ना, वो एक डॉट में सब ऐड ऑन होता चला जाएगा, एंड दैट्स द थिंग कि वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। ओके, आपका जो डीपर इंटरेस्ट है उसको ढूंढने की कोशिश करो। देखो, 100 चीज़ें हैं करने के लिए आज के टाइम पे, देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू ट्राई ऑन। तो आपको कभी भी रुकना नहीं है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहो। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है तो बिजनेस आइडियाज़ देखो, क्या कर सकते हो, मार्केट को समझो, सारी चीज़ें। अगर आपको एडिटिंग करना बहुत पसंद है तो आप एडिटिंग करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आधे घंटे निकालो। तो जो चीज़ें आपको करना पसंद है ना, अगर आप वो चीज़ें करोगे एंड उसमें अगर आपने एक टाइम पे मास्टरी कर ली, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल बनने में। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, सक्सेसफुल इससे नहीं आता कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप क्या हो, इससे आपकी सक्सेस डिफ़ाइन नहीं होती है। आपकी सक्सेस डिफ़ाइन होती है जो भी काम आप कर रहे हो, आप उसमें बेस्ट हो या नहीं हो। अगर आप उसमें बेस्ट हो, अगर वो काम करके आपको खुशी मिल रही है ना, तो आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो।
एंड आपका इंटरेस्ट वहाँ पे होगा, जो चीज़ आपको कोई ना बोले, आपको कोई पैसे ना दे, स्टिल आप करना पसंद करोगे, वो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर सीखना पड़ेगा। आपको उन लोगों को देख के जेलस फील नहीं करना कि यार उसने तो कर लिया, उसने तो कर लिया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, और उसके बाद मैं दूसरों के देख रही थी, उसका तो ये पेपर क्लियर हो गया, वो तो इंटर्नशिप कर रही है वो, तो कभी ना कभी मेरे को ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नेचुरल कि ठीक है, वो हो रहा है उसका, मेरा नहीं हो पाया किसी रीज़न से। उसके बाद मैं सोचती हूँ यार, फिर जो चीज़ें मैं करना चाह रही हूँ, जो चीज़ में मेरा इंटरेस्ट अभी डेवलप हो रहा है, वो चीज़ में वो भी तो अच्छी नहीं होगी, वो चीज़ में वो भी तो अच्छा नहीं होगा। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो चीज़ में मैं अच्छी हूँ उसमें वो भी अच्छा हो। तो मेरा जो इंटरेस्ट है कहीं और लाई करता है, मैं उस फील्ड में आगे बढ़ूँगी। उसका जो इंटरेस्ट है वो कर रहा है, वो उस फील्ड में आगे बढ़ेगा। कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस रहना है, और एक्सप्लोर करना कभी बंद नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप कॉलेज में हो, इंटर्नशिप करो, आर्टिकलशिप्स करो, नए नए लोगों से मिलो, फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ, अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट करो। अगर आपको सोशल मीडिया पसंद है, व्लॉगिंग स्टार्ट करो, अपना चैनल बनाओ। मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स टू डू। नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। एंड जब आप ये चीज़ें करते रहोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका जो रियल इंटरेस्ट है ना, वो है कहाँ पे। ओके, सो अगर आप उनमें से हो जिनको अभी नहीं पता कि क्या करना है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। इनफैक्ट अपने लिए खुश हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें पिक करो, वर्क करना स्टार्ट करो, जस्ट लाइक मी। तो इस जर्नी में हम साथ रहेंगे। आप कमेंट्स करके मुझे बताना कि आप कौन से वाले कैटेगरी में आते हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मुझे फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। राधे राधे।